कि सड़क पर अगर आप निकल रहे हैं तो रोज रोज टोल मत दीजिए, सालाना रिचार्ज करा लीजिए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप अपने मोबाइल फोन को रिचार्ज करा लेते हैं कि अगर आपको 3 महीने तक की वैलिडिटी चाहिए, एक बार में ही रिचार्ज करा लिया और फिर अनलिमिटेड यूज किया। भारत सरकार भी कुछ वैसी ही प्लानिंग पर निकल रही है, और उस प्लानिंग में कि अगर आप सड़क पर निकलते हैं, एक बार का एनुअल रिचार्ज 3000 रुपीज का करा लीजिए, कार से बढ़िया घूमिए, और जिंदगी भर का कराना है तो 30,000 रुपए का करा लीजिए और आराम से घूमिए बिना किसी भी टोल दिए, किसी टोल प्लाजा पर लटके और अटके। ये बात सूत्रों से निकलकर आई है, लेकिन अखबारों की हेडलाइन बन गई है। हेडलाइन क्यों बनी? क्योंकि नितिन गडकरी जी हाल ही में कुछ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए और उन इंटरव्यूज में उनसे ये सवाल पूछा गया कि सर आपका नाम टोल पर बहुत आता है। तो उन्होंने कहा कि देखो साहब, मेरा मीम भी खूब बनता है, मजाक भी बनता है, और हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, जल्दी ही इसका सॉल्यूशन लोगों के सामने होगा। तो कल इन्होंने एनडीटीवी पर भी ये बात बोली और एक और बिजनेस टुडे के ऊपर भी इन्होंने इस तरह से अपनी बात रखी। जब बात आई तो फिर वही सूत्र निकल कर आ गए। तो ये आधिकारिक घोषणा तो नहीं है, लेकिन जब इन्होंने हिंट दिया कि हम कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं जिससे शिकायतें खत्म हो जाएंगी, तो शिकायतें खत्म कब होती हैं? जैसे इनकम टैक्स को लेकर के पहले खबरें जब बन रही थी तो निर्मला सीतारमन जी ने टैक्स स्लैब को 7 से सीधा 12 कर दिया। तो अपने आप में उनका जो क्रिटिसिज्म है वो वहां जाकर लैंड हुआ, खत्म हो गया कि चलो साहब आपने अब राहत तो दे दी, कम से कम मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत मिली है। ऐसे ही इनके साथ जो बातें हो रही हैं, इनकी कब राहत मिलेगी? तो राहत में इन्होंने कहा कि जल्दी ही बड़ी राहत हम देने वाले हैं। तो बड़ी राहत टोल पर ही अगर मिलने वाली है तो टोल की राहत तो इसी तरह से मिलेगी। इसी को लेकर के न्यूज वालों ने पूरे सूत्र निकाल लिए और पता लगाया कि 3,000 रुपए का कुछ ऐसा प्लान लेकर आ रहे हैं कि सालाना 3,000 रुपए दो और अपनी गाड़ी को अल्टीमेट चलाओ, और साल भर चलाना हो तो 30,000 रुपए में चलाओ। ठीक है साहब, अब थोड़ा सा मैं आपको ये टोल की कहानी भी समझा देता हूं। आपने रोड पर जो ये टोल लगे देखे हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, वो भारत सरकार के द्वारा रोड परिवहन मंत्रालय के पास होते हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास होते हैं। ये परिवहन मंत्रालय जबरदस्त कंस्ट्रक्शन के काम करवाता है, तब जाके टोल वसूलता है। 2023-24 का उदाहरण देखें तो एनएचएआई ने 6644 किलोमीटर का नेशनल हाईवे निर्माण किया है, जो पिछले साल से 20% ज्यादा है। लगभग सड़क के ऊपर किया गया खर्च 2 ट्रिलियन रुपीस का है। इस तरह से जब सड़कें बनती हैं तो भारत सरकार का 2 ट्रिलियन रुपया भी तो खर्च हुआ है। खर्च हुआ है तो वसूली के लिए यहां पर टोल का सिस्टम लगा दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जब आप देखते हैं सड़क पर आपका एंट्री है तो यहां पर फिर आपको दिखता है कि एक टोल लगा होता है कि अब आप घूम लिए, गाड़ी चला ली, लाइए अब पैसे दीजिए। क्योंकि इस सड़क को बना के हमने आपकी यात्रा को सुगम किया है, आपको बढ़िया सड़क दी है, आपका समय बचाया है, आपका ईंधन बचाया है, तो कुछ सरकार को कंट्रीब्यूट कीजिए ताकि ये रास्ते आसानी से चलते रहें। बस इसी को लेकर के सड़क पर टोल लगते हैं। अगर सरकार सड़क, राज्य सरकार ने सड़क बनाई है तो राज्य सरकार के टोल लगते हैं, और प्राइवेट टोल अगर बन रहा है, प्राइवेट सड़क बनी है। ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत में दिसंबर 2024 तक, यानी कि अब से महीने भर पहले तक अगर देखें तो 1040 टोल प्लाजा देश के अंदर काम कर रहे थे। 1040 टोल प्लाजा का अगर टोल कलेक्शन देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में, यानी कि 23-24 की अगर बात करें तो 24,810 करोड़ का टोल कलेक्शन हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 70,000 करोड़ का टोल कलेक्शन हुआ। मतलब ये 1000 टोल प्लाजा इतना कमा के दे रहे हैं सरकार को सालाना। अब तक जब तक टोल बने हैं लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए का टोल कलेक्शन पिछले साल तक हो चुका है। सरकार ने टोल वसूलने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए। उन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर फास्टैग आजकल का सबसे सफल इंस्ट्रूमेंट है, जिससे होता यह है कि आप जैसे ही निकलते हैं ये यहां पर स्कैन कर लेता है, आपने वॉलेट रिचार्ज किया हुआ है और पैसा टक से कट जाता है और आप निकल जाते हैं। फास्टैग लगने से टोल पर लगने वाला जाम घटा है, समय घटा है और लोग आसानी से इस यात्रा को करने लगे हैं। लेकिन पूरी तरह से तो वो फिर भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जब आप टोल पर जाते हैं तो समय से ज्यादा जो दुखता है वो बढ़ा हुआ प्राइस होता है। पहले इतना था, अब इतना हो गया है। अब इस तरह के जब प्राइजेस बढ़ते हैं तो निश्चित ही लोगों में इसका गुस्सा फूटता है। नेशनल हाईवेज पर हाल ही में 3 से 5% का टोल बढ़ा दिया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय इस मामले पर विचार करने लगा है कि कैसे इस टोल को कम किया जाए ताकि लोगों के अंदर इस भाव का नकारात्मकता खत्म हो जाए। इसी के लिए एक ट्रैवल पास जैसी सुविधा लाने का प्लान चल रहा है, जिस प्लान के बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आपके फास्टैग में ही एक ऐसा फीचर आ जाएगा
जो एक बार रिचार्ज करने पर आपको पूरे साल भर तक अनलिमिटेड टाइम घूमने का अवसर देगा। यह बात जो है वो इस समय इंटरव्यूज में निकल कर आ रही है। हालांकि नितिन गडकरी जी ने खुद के मुंह से कुछ नहीं बोला है, लेकिन सवाल जब एंकर्स पूछ रहे हैं तो वो हिंट दे रहे हैं कि हाँ, हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। टोल खत्म तो नहीं होंगे, क्योंकि जब तक आप सर्विस का चार्ज पे नहीं करेंगे बेहतर सर्विस नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, हम इसको खत्म करने का कम करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अब एक एल्गोरिदम आपको पता हो, एक डेटा आपको पता हो, तो आप इस बात के प्रति थोड़ी सी मतलब पकड़ भी बना लेंगे। जैसे देखिए, भारत में जो टोल देने वाले लोग हैं, टोल देने में आप गाड़ियों की लंबी कतारें देखते हैं, कार्स की लंबी कतारें देखते हैं, लेकिन कार से जो टोल कलेक्शन हुआ 2023-24 में वो 8,000 करोड़ ही था। 55,000 करोड़ का टोल कलेक्शन, उसमें से 8,000 करोड़ केवल कार से था। तो 55 के मुकाबले 8 बहुत कम है। मतलब आप इस तरह से समझें कि जो प्राइवेट कारें हैं, जो रोड मतलब टोल पर खड़े होने जो वाले वाहन हैं, उसमें वाहनों में 53% कारों की संख्या है, लेकिन उनसे जो टोल कलेक्शन हो रहा है वो कुल कलेक्शन का 21% है। लेकिन इन कारों में जाने वाली जो सवारियां हैं, वो सवारियां सरकार के खिलाफ माहौल पूरा बना देती हैं। वहीं जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो कि संख्या में कम है लेकिन टोल ज्यादा दे रहे हैं, तो टेक्निकली आने वाले समय में ये वाला जो नंबर है कि भाई 21% को अगर राहत पहुंचा दी जाए तो सरकार की इमेज अच्छी हो जाएगी। भाई ट्रक पर जो दिया गया भाड़ा है वो तो किराए में जुड़ जाएगा तो आपसे वसूल लिया जाएगा इनडायरेक्ट तरीके से। तो ये जो डायरेक्ट जेब पर बर्डन पड़ रहा है वो इन 21% को राहत पहुंचा दिया जाए तो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि 6 से लेकर रात 10 बजे तक जो टोल पर लाइन है उसमें 60% ट्रैफिक प्राइवेट गाड़ियों का है। ऐसे में अगर ये पास वाला सिस्टम आ गया तो सरकार को इससे 2 बड़े फायदे होंगे। क्या? हर आदमी चाहेगा कि वो एक बार में ही साल भर का 3,000 का पास ले ले। 3,000 का पास लेगा तो फ्यूचर में उसका हमेशा के लिए एक टेंशन मुक्त होकर के काम चलना शुरू हो जाएगा। अब जब ये प्रस्ताव है कि अगली बार उसको टोल नहीं देना पड़ेगा, ये थॉट उसे मोटिवेट करेगी कि चल एक बार में ही खरीद लेते हैं। हो सकता है वो इतनी यात्रा ही ना करे, हो सकता है वो इतने टोल के सामने से ही ना गुजरे जितने का उसने 3,000 रुपये दे दिया हो सकता है आने वाले समय में कंपनी ही गाड़ियों के लिए ये लगाकर देने लगे तो एक मैंडेटरी फीचर हो जाए सरकार का, इससे रेवेन्यू बढ़ जाए तो रेवेन्यू कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा आराम से। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ाई तो सरकार को शुरुआती घाटा तो हुआ, लेकिन बड़ी संख्या के अंदर लोग ऐड हो गए, है ना। तो ये अपने आप में एक बड़ी जानकारी है। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी पसंद आई हो। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। हाँ,